क्लास नाइन्थ स्टूडेंट नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, न्यू बुक है साल के लिए, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ, क्लास 9-10 की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसकी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करें। अदरवाइज़ यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए जो सेट है, एक ए सेट दिया गया 1 4 8 और बी सेट है 1 0 दिया गया है। ये आपको दो सेट दिए गए हैं, फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। अब आपने इससे पहले पिछले क्लासेस में ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंस बी, ठीक है, ये आपने फाइंड किए हुए थे। मुख्तलिफ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने फाइंड की हुई थी। तो अब आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन में। ये बेसिकली कहलाता है कार्टीजियन प्रोडक्ट, कार्तीसी हासिले ज़रब, यानी कि दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसी होगी, ये जो है वो इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में आगे चल के सीखेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आप समझेंगे तो आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और फिर हमने ये भी फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने आते हैं। तो आसान से क्वेश्चन है, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको पेजेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेट ए आपको दिया गया और बी दिया गया और आपने ये चार ऑप्शन जो है वो इसके फाइंड करने हैं। तो बड़े आसान से सबसे पहले हम जो पार्ट 1 करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर ए सेट है तो आपने इधर ए ही लिखना है, 1 4 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा बी सेट, आ जाएगा बी सेट है जी हमारे पास, ये है 1 एंड 0। अब देखें जी इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पे लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे टिपिकल रवायती जो मल्टीप्लिकेशन है हम करते आ रहे हैं वो वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसके 1 4 8 जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखे जाएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर का मैंने पिछले जो क्वेश्चन हैं उनमें जिक्र किया था, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा जाता है, पहला एलिमेंट होता है, फिर कॉमा लग के दूसरा एलिमेंट लिखा जाता है। ये एक्स और वाई की शक्ल में होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स की और वाई की शक्ल में होता है। ये मैंने इसका जिक्र जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, दोबारा कर देता हूँ। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर होता है। ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखे हुए हैं ये, यानी कि 2 5 इज नॉट इक्वल टू 5 2, यानी 5 2 के बराबर नहीं। 2 5 पहली वैल्यू एक्स कहलाती है, दूसरी वैल्यू वाई कहलाती है। तो इसमें भी जो पहली वैल्यू होगी वो सेट ए की होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो सेट बी की होगी। अब 1 जो है 1 से जब मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये लिखा जाएगा, ये आपका 1 1, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर यही 1 जो है वो इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा डलेगा, 1 0 लिखा जाएगा। अब जो है 1 जो है वो सबसे हमने उसका ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 आएगा, 4 एक दफ़ा 4 1, ठीक है, फिर 4 जो है 0 से होगा, 4 हो गया। फिर 8 की बारी है, 8 ने जो है एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, यह आ जाएगा 8 1, फिर 8 का 0 के साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने आखिर पे ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज कर देनी है, ब्रैकेट जो है क्लोज कर देनी है। अब एक बात याद रखें कि जो ए के एलिमेंट है, जो सेट ए के एलिमेंट है वो पहले आएंगे, वो पहले एलिमेंट होंगे। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू होगी, ठीक है। आप इनको इंटरचेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेंगी। जो सेट पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो सेट बाद में है वो बाद में आएगा। अब एक और क्वेश्चन भी इसमें था कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताने हैं कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक पूरा एलिमेंट है, कॉमा 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 एलिमेंट बनते हैं।
यानी ए क्रॉस बी में 6 जो है वो एलिमेंट बनते हैं। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना। अब बी क्रॉस ए से मुराद है बी पहले आएगा। बी हमारे पास क्या है, 1 0 है, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए एलिमेंट जो है वो बाद में आएगा, 1 4 8। अब बी क्योंकि पहले है तो बी हम पहले लिखेंगे, ए हमारे पास बाद में है तो हम ए को जो है वो बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट है बड़े आसान सा काम है, जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। बी क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 1 पहले है, पहला पेयर बनेगा 1 1 का। फिर अब जो 1 है इसने 4 के साथ भी होना है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 4। फिर इस 1 ने जो है वो 8 के साथ भी पेयर बनेगा, 1 8। ठीक हो गया। 1 के जो पेयरिंग है वो सबके साथ हो गई है। अब बारी आती है 0 की। 0 जो है वो एक दफ़ा होगा 1 के साथ, फिर 0 होगा 4 के साथ, फिर 0 होगा 8 के साथ। ठीक हो गया। अब देखिए आपकी बी क्रॉस ए आ गया है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है। इधर कितने 3 हैं, तो 2 3 6। 6 नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए से मुराद क्या है, ए ने ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ए ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 1 4 8, 1 4 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 4 8, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 8 1 4 8, इनकी जो पेयरिंग है वो हम कर देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बना देते हैं। हमेशा याद रखें जो पहले नंबर पे होगा वो ऑर्डर पे में भी पहले नंबर पे ही आएगा। अब आएगा 1 1, ठीक है। फिर 1 4, यानी 1 का 4 के साथ, फिर इस 1 का 8 के साथ पेयर बनेगा। अब 1 के मुकम्मल हो गए हैं। अब बारी आती है 4 की। 4 का 1 के साथ बनेगा, ठीक है। फिर 4 का 4 के साथ बनेगा, फिर 4 का 8 के साथ पेयर बनेगा। ठीक हो गया। अब मुकम्मल हो गए। अब बारी आती है लास्ट वाले 8 की। 8 का जो पेयर है 1 के साथ बनेगा, ठीक है। फिर 8 का 4 के साथ बनेगा, और फिर 8 का 8 के साथ बनेगा, और आखिर पे इस तरह ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 9 है। क्यों ज़्यादा बने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों बने हैं। 9 जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्यों, क्योंकि देखें इधर भी नंबर ऑफ जो इसके सेट्स के जो एलिमेंट है 3 है, इधर भी 3 है, दोनों के 3 3 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाएंगे तो 9 बनेंगे। तो ये आपका इस तरह आंसर भी वेरीफाई हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो इसका अब लास्ट पार्ट है बी क्रॉस बी। लास्ट पार्ट है बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी भी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। यहीं पे जगह हमारे पास थोड़ी सी है। बी क्रॉस बी, बी क्या है हमारे पास, बी सेट है हमारे पास जस्ट है 1 0, 1 0 का क्रॉस 1 0। ठीक हो गया, आसान से। बी क्रॉस बी, 1 का 1 के साथ, 1 का 0 के साथ, ठीक है। फिर इस 0 का 1 के साथ, फिर इस 0 का 0 के साथ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आएंगे बी क्रॉस बी में, वो आएंगे 4 एलिमेंट्स, ठीक है। ये आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे इसी पेज के ऊपर मैंने कंप्लीट करवा दिया है।
या आप यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास है। लेट ई सेट दिया गया 1 एंड 3 और उसके साथ साथ फिर एफ सेट हमें दिया गया 4 6 8। देन क्या करना है, एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई, एफ क्रॉस एफ। आपने ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली से मुराद ये है कि ये आपको आंसर इस तरह दिए गए हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इसको, इसके आंसर को जो प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद ही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो अब हम इसके आंसर की जानब चलते हैं। सबसे पहले ई क्रॉस एफ। ई क्रॉस एफ अगर हमने फाइंड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा ई क्रॉस एफ। ठीक है, ई क्रॉस एफ में पहले ई सेट लिखेंगे 1 3 क्रॉस एफ सेट है 4 6 8। ठीक हो गया जी। अब ई क्रॉस एफ फाइंड करना चाह रहे हैं, तरीका अगर वही है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ई क्रॉस एफ 1 का पेयर बनेगा पहले 4 के साथ इधर, फिर 1 का बनेगा 6 के साथ, फिर 1 का बनेगा हमारे पास 8 के साथ। अब 1 का, इस 1 का इन सब के साथ पेयर बन गया। अब बारी आती है 3 की। 3 का बनेगा 4 के साथ, फिर 3 का बनेगा 6 के साथ, फिर 3 का बनेगा 8 के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास ई क्रॉस एफ आ गया है। 2 एलिमेंट ये हैं, 3 एलिमेंट ये हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास किसने एलिमेंट होने चाहिए 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका जो एक ई क्रॉस एफ तो आ गया है, लेकिन आपने हमें इसको बेसिकली ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना, आइए देखते हैं कि इसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर जी आपके सामने आ गया है। ग्राफ पेपर मैंने आपके सामने शो कर दिया है। तो अब देखें कि इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 है, सबसे कम वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 और 8 है। अब ग्राफ पेपर में याद रखें कि ये वाली जो वैल्यू होती हैं, ये ई वाली जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगी, और वाई, ये वाली जो वैल्यू है एफ वाली वैल्यू, ये बाद में ये जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएंगी। यानी कि ये बता दूं कि ये जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, इसमें ये पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाई को करती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ पेपर में ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, बाकी नेगेटिव वैल्यू तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ का तो जिक्र ही नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू 8 तक हैं, तो 8 तक हैं तो हम 2 4 6 8 तो हम इस तरह करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लेते हैं, और इधर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे लिख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये नंबर जो है यहाँ पे लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें हमारे पास जो पहला पेयर है वो कौन सा है। पहला पेयर हमारे पास 1 4। 1 4 से मुराद है कि ये ई वाली वैल्यू इधर आएंगी और एफ वाली वैल्यू जो है वो इधर आएंगी। तो पहली वैल्यू ई की रहती है 1 4। 1 4 कहाँ पे आ रहा है, यानी ये यहाँ से वैल्यू 1 देखनी है और यहाँ से 4 देखनी है, तो 1 4 आपके पास ये आ रही है, ये आपके पास 1 4 है। उसके बाद 1 6। 1 6 है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है और ऊपर आप 6 देख लें, ये आपके पास 1 6 है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या, 1 8। ये 1 है और ये आपका 8 है, ये आपका 8 आ गया। अब दूसरे नंबर पे आ जाए, ये है 3 4। ई वाली वैल्यू 3 है और 4। 3 4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 6। 3 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये आपकी वैल्यूज जो है वो होंगी, तो इनको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये वाली वैल्यू क्या है, 1 4
1618। ये कौन सी वैल्यू है? 343638। ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आएंगी। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ये रिप्रेजेंट हो गई हैं। बेशक इनको थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके ग्राफ पेपर के ऊपर ये वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट हो गई हैं। तो ये आसान से क्वेश्चन है, बुक के लास्ट के ऊपर मैंने देखे, ये देखिए एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, इन्होंने ज़्यादा ग्राफ पेपर नहीं बनाए, हर क्वेश्चन के लिए अलहदा नहीं बनाया, उन्होंने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ये सारे के सारे आंसर रिप्रेजेंट कर दिए और स्केल भी 2 का फ़र्क रख लिया, 2 4 6 8 10 कर लिए, यहाँ पे 2 4 6 8 10 कर लिए। मैंने ज़रा जो है वो ग्राफ पेपर पे आपको वाजिया और बेहतर नजर आए वीडियो के अंदर, मैंने स्केल छोटा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए। मैंने थोड़ा स्केल जो है वो छोटा रख लिया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। अदरवाइज ये भी आंसर ठीक है और ये आंसर भी ठीक होगा, लेकिन मैं हर क्वेश्चन के लिए अलहदा से ग्राफ पेपर बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर समझ आ सके। अब हम जो है सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं, उसमें एफ क्रॉस ई जो है वो फाइंड करना है। अब एफ पहले आ गया और ई बाद में चला गया, तो एफ क्रॉस ई, एफ सेट पहले है ई सेट बाद में, ये हमारे पास आ जाएगा एफ क्रॉस ई 4 1 4 3, उसके बाद फिर 6 1, फिर 6 3, फिर उसके बाद 8 1, ठीक है, उसके बाद फिर 8 3, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास जो है वो एफ क्रॉस ई आ गया। लेकिन इसको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पेपर भी मैंने आपके सामने जो है वो पहले वाला क्वेश्चन डिटेल के साथ किया है। अब जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल मैंने थोड़ा चेंज किया है, 2 4 6 8 2 4 6 8 कर दिए, जो बुक के आंसर के मुताबिक है। मैंने कहा चलें वो वाला स्केल ही आपको मैं बताता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो हमारे पास जो है अब हमारे पास एफ ई है, एफ ई है, तो अब हमारे पास जो स्केल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास स्केल जो है वो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो एफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली वैल्यू होती है ना, ये जो पहले वैल्यूज आ गई, ये पहले वाली वैल्यूज ये हमारे पास आती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस पे होती हैं, ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे होती हैं। तो यहाँ पे एफ वाली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे होंगे और ई वाली वैल्यू जो है वाई एक्सिस के ऊपर होंगी। पहला है 4 1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, ये एक्स 4, ये है 2, तो यहाँ पे फिर 1 होगा, ठीक है, वो यहाँ पे 1 होगा, ये पहला पॉइंट जो है वो बनेगा 4 1। उसके बाद दूसरी वैल्यू 4 3, 4 3। अब 2 के बाद डायरेक्ट 4 पे चले गए हैं, यहाँ पे फिर इस सेंटर में 3 होगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 3। फिर आएगी 6 1, ठीक है, 6 1, ये 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 1। फिर है वैल्यू 6 3, 6 3 यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद है 8 1, 8 1 का है, 8 ये है और 1 इधर है, ये 8 1 होगा, ये 8 है, यहाँ से फिर 1, फिर 8 3, ये 8 3 आ जाएगा। तो ये पार्ट 2 जो है वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो पार्ट 2 है उसको भी ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ई क्रॉस ई। अब हमने थर्ड पार्ट जो है वो ई क्रॉस ई फाइंड करना है, तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। ई क्रॉस ई, ई सेट है हमारे पास 1 3, क्रॉस लगाएं और 1 3, ई सेट हमारे पास है ही जो है वो 1 3 है, तो 1 3 1 3 होगा, तो ये आएगा ई क्रॉस ई 1 1 1 3, फिर आएगा 3 1, फिर आ जाएगा 3 3, 2 2 4, जस्ट नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 4 बनेंगे, ठीक है। इसमें 1 3 1 3 और 3 3 इससे बड़ी वैल्यू ही नहीं है, तो इसके लिए
ग्राफ पेपर जो है वो छोटा वाला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि ऑलरेडी बना दिया हुआ है, इसमें जो है दोनों तरफ ही ई आएगा। ठीक है, दोनों तरफ ही ई आएगा क्योंकि ई क्रॉस ई है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी ई होगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी ई होगा। तो पहला है 1 1, 1 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ये दोनों का यहाँ पे 1 1 आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1 3, 1 3 कहाँ पे आएगा? ये 3 इधर है, 1 ये 1 3। अब है दूसरे आ गया 3 1, 3 1 से मुराद है 3 इसका इधर है और ये 3 1। उसके बाद है फिर 3 3, 3 3 कहाँ पे आएगा? वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट हो गया है। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, बड़े इजी से आसान से क्वेश्चन। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 3 1 और 1 3 आपस में डिफरेंट होते हैं। ये देखें, ये आपके 1 3 है वो यहाँ पे आ रहा है, अगर 3 1 होगा तो वो यहाँ पे आएगा। इसलिए जो है वो क्वेश्चन में कहा गया था शुरू में कि 3 1 नॉट इक्वल टू 1 3, आपस में बराबर नहीं है। क्यों? ये देख सकते हैं 1 3 इधर आ रहा है और 3 1 यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका भी क्वेश्चन जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट करते हैं एफ क्रॉस एफ, लास्ट पार्ट है एफ क्रॉस एफ। एफ आपके पास 4 6 8 क्रॉस एफ 4 6 8। ठीक होगा जी, एफ क्रॉस एफ। एफ के क्योंकि एलिमेंट जो है वो 4 6 8 हैं, तो इस तरह ये आपके पास 4 6 8 वाली जो नंबर है वो आपके पास आ जाएंगे। ये उस क्वेश्चन से क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे सेट्स की ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एफ क्रॉस एफ 4 4 4 6 और 4 8। पहला 4 इन तीनों के साथ मैंने पेयर कर दी है। फिर 6 की बारी आती है, 6 4 6 6 6 8। 6 की तीनों के साथ पेयरिंग हो गई है। लास्ट पे ऊपर 8 4 8 6 और आखिर पे 8 8। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 मल्टीपल बाय 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गए। अब जल्दी से इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ पेपर है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये अब देखें, ये पहला है 4 4। अब दोनों तरफ ही एफ एफ ही आएगा। ठीक है, दोनों तरफ जो है वो एफ एफ आएगा। अब पहला क्या जी है? 4 4। 4 4 कहाँ पे आएगा? ये 4 है, ये 4 4। फिर 4 6, ये है 4 6। फिर है 4 8। 4 इधर से, पहली वाली वैल्यू जो वो यहाँ से देखनी है, दूसरी वैल्यू अपने यहाँ से देखनी है, 4 8। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं 6 4। 6 4 आएगा यहाँ पे। फिर है 6 6, इधर से भी 6 इधर से भी 6 यहाँ पे आएगी। फिर है 6 8, वो यहाँ पे आएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं 8 4। 8 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर आएगा 8 6, वो आएगा यहाँ पे आएगा। फिर चलते हैं आखिर पे 8 8, वो यहाँ पे आएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो ग्राफ के ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये ग्राफ के ऊपर है, बाकी ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर। क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एल क्रॉस एम, एल क्रॉस एम निकाल के दिया हुआ है, ये एल क्रॉस एम निकाल के दिया हुआ है। अब अपने देन फाइंड द सेट्स एल और एम, हमने सेट एल और एम फाइंड करने हैं और एम क्रॉस एल भी फाइंड करना है। तो हमारे पास एल क्रॉस एम जो दिया हुआ लिख लेते हैं दोबारा, 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4, ये दिया हुआ है।
अब एल सेट क्या होगा और एम सेट क्या होगा। जो सारी की सारी पहले वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये जो वैल्यूज पहले हैं वो सारी जो है यहाँ पे, क्योंकि एल पहले है तो एल की वैल्यूज है 0। अब 0 यहाँ पे 3 दफ़ा है तो 0 हमने लिखना एक दफ़ा है, क्योंकि सेट में कोई भी वैल्यू जो रिपीट नहीं होती, 2 दफ़ा नहीं आती। 0 एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 भी 3 दफ़ा है लेकिन हम सेट में एक दफ़ा लिखेंगे। फिर दूसरे सेकंड नंबर पे जो वैल्यूज़ हैं वो m की होंगी, 2 3 4, फिर ये रिपीट हो रही हैं, वो नहीं आएंगी। ये l और m सेट आपके पास आ गए हैं। अगला काम ये करना है कि m क्रॉस l भी फाइंड करना है, m क्रॉस l भी फाइंड करना है, m क्रॉस l। m सेट है 2 3 4 क्रॉस l सेट है 0 1। अब इसको फाइंड करना है तो जल्दी से कर लेते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आता होगा। m क्रॉस l, m है 2 0, ठीक है, फिर 2 1, इसी तरह 3 0 3 1, फिर इसी तरह 4 0 और 4 1। ये आपके पास m क्रॉस l भी आ गया। ये क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।